प्राकृतिक खंतवाल। वक्त तो चला है खबर दोपहर का और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जालौर के रानीवाड़ा से। तो रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परिवार को खतरा होने के मामले में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। रानीवाड़ा कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक भी जुटे हैं। तो विधायक रतन देवासी जालौर एसपी से मिलकर ज्ञापन देंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है जालौर के रानीवाड़ा से। रतन देवासी जालौर एसपी से मिलकर उन्हें ज्ञापन देंगे। बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक बाहर जुटे हैं कार्यालय के। और आपको बता दें कि विधायक रतन देवासी ने दरअसल कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे। धौलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे हैं। ईसाई धर्म के व्यक्ति पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। सूरजपुर के लोगों ने धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने ईसाई धर्म के एक व्यक्ति को भी पकड़ा है। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी जानकारी धौलपुर से आपको बता रही, जहां धर्मांतरण का मामला एक बार फिर से सामने आया है। इस पूरे मामले की जानकारी फिलहाल पुलिस जुटा रही है। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग भी वहां पर एकजुट हुए हैं। ईसाई धर्म के व्यक्ति पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। सूरजपुर के लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची है। एक शख्स को पकड़ा गया है जो कि ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता है और इस व्यक्ति से पूछताछ भी की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरिवीर हमारे साथ जुड़े। हरिवीर, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया अभी तक? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है कि धर्मांतरण से जुड़ा ये पूरा मामला है। वो सदर थाना इलाके के जो सूरजपुरा गांव है, वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता है उनको सूचना दी। तो आज आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता और स्थानीय जो आसपास के जो ग्रामीण थे वो मौके पर पहुंचे। तो वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं एक हॉल में बैठी हुई थी और बताया जा रहा है कि जो महिलाओं का कहना है कि उनको बताया जा रहा है कि महिलाओं को वहां पर भगवान की जो बात बताई जा रही थी। लेकिन जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जो धर्मांतरण का जो मामला है वो चल रहा है। सूचना मिलते ही जो सदर पुलिस है वो मौके पर पहुंची और जो व्यक्ति था, जो ईसाई धर्म का जो व्यक्ति बताया जा रहा है, उसको लेकर के पुलिस थाने ले गई है और वहां पर पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति है करीब यहाँ पर धौलपुर में 20 साल से रहने की जो सूचना मिली है। और यहाँ जो गांव है सूरजपुरा, यहाँ पर इसने 5 से 6 साल पहले जाकर के गांव से बाहर जो मकान बना लिया था। तो 2 साल से ये बताया जा रहा है कि ये जो मामला है वो ये चल रहा था। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है कि ये मामला क्या था, धर्मांतरण से जुड़ा मामला था या कोई अन्य जो प्रवचन वगैरह है वो मामला था। जी बिल्कुल हरिवीर, क्या इसमें और लोगों के संलिप्तता की भी जानकारी निकलकर सामने आई है क्या, या सिर्फ ये एक ही शख्स है जिस पर ये आरोप लग रहे हैं? जी फिलहाल ये एक ही शख्स है जिस पर आरोप लगे हैं, लेकिन पुलिस तो उससे पूछताछ कर रही है कि इसके पीछे और भी तो लोग नहीं। फिलहाल पुलिस थाने ले गई है, वहां पर उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ा मामला सामने आया है धर्मांतरण का, जहां पर सूरजपुर के लोगों ने एक शख्स पर धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं। ईसाई धर्म का ये शख्स है जिस पर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल पुलिस उसे पकड़कर थाने लेकर गई है और पूछताछ की जा रही है। और अब दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध खनन के खिलाफ जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। 3 ट्रॉली और ट्रैक्टर ट्रॉली कंप्रेसर मशीन को जब्त किया गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। समवासा की पहाड़ियों में पुलिस और खनिज विभाग ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। झापदा थानाधिकारी मनीषा मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली कंप्रेसर मशीन को जब्त किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अवैध खनन के खिलाफ जो है ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है प्रशासन का। और पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली
वहां से जब्त भी किए हैं और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर अब सामने आ रही है, जहां नशे पर नकेल कसने के लिए पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस टीम ने हॉस्टल और कच्ची बस्तियों में दबिश दी है। पुलिस ने 2 दर्जन संदिग्ध लोगों को भी डिटेन किया है। कार्रवाई के चलते नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने कई हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग भी की है। इस बीच आपको बता दें कि चंदवाजी, रायसर, आंधी, सामोद, सांभर, अमरसर, मनोहरपुर और आरएसी के जवान वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। नशे पर नकेल कसने के लिए ये सख्त एक्शन पुलिस का देखने को मिला है। कच्ची बस्तियों और हॉस्टल्स में दबिश दी गई है। 2 दर्जन संदिग्ध लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। हनुमानगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं। जंक्शन पुलिस ने करीब 25 लाख के 100 फोन रिकवर किए हैं। एसपी ने परिवादियों को ये रिकवर फोन जो हैं वो सौंप दिए हैं। कांस्टेबल सुरेश कुमार और हेमेंद्र सिंह ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो जंक्शन पुलिस ने करीब 25 लाख के 100 फोनों को रिकवर किया है और अब परिवादियों को सौंपे गए हैं ये रिकवर मोबाइल फोन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हनुमानगढ़ से चोरी और गुम हुए जो ये फोन थे उनको रिकवर किया गया है और अब इस पर ये एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जंक्शन पुलिस ने ये 25 लाख के तकरीबन 100 फोन जो हैं वो रिकवर किए हैं और ये अब उन लोगों को लौटाए गए हैं। थानाधिकारी और वरिष्ठाधिकारी के द्वारा एक टीम बनाई गई 2 कांस्टेबल की, जिसमें सुरेश कांस्टेबल 1233 और हेमेंद्र सिंह कांस्टेबल 425 के द्वारा पिछले 3 महीनों में लगातार CIR पोर्टल की निगरानी रख ये 100 फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। और उन 100 फोनों को बरामद कर अब हम लोग जिन परिवादियों के फोन गुम हुए हैं उनको हम प्रदान करेंगे। तो ये पिछले 3 महीने की जंक्शन थाना की कार्रवाई है। हमारे 2 कांस्टेबल के द्वारा ये विशेष प्रयास किया गया। तो वहीं बांसवाड़ा के अंबा माता मंदिर के पास गरबा पंडाल में फर्जी पहचान बनाकर एक युवक पहुंचा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की नजर से नहीं बच पाया। गरबा में पहुंचा आरव त्रिवेदी रेहान खान निकला। इसके बाद तो कई खुलासे भी हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। फर्जी आईडी, फर्जी पहचान, दगाबाज भाईजान। आरव त्रिवेदी निकला रेहान, क्यों छिपाई पहचान। हिंदू संगठन की नजर, गरबा में गदर। एक युवक फर्जी नाम और पहचान बताकर गरबा पंडाल में एंट्री करना चाहता था। युवती के पीछे पीछे वो पंडाल तक पहुंच गया, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की नजर उस पर पड़ी तो शक हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद को आरव त्रिवेदी बताते एक आईडी दिखाई, लेकिन जांच में आईडी फर्जी निकली और युवक की वास्तविक पहचान सामने आई, जिसका नाम रेहान खान था। तो लड़की को दबाव बना कर कि अगर आप मुझे गरबा मंडल पर नहीं बुलाते हो तो हम आपके परिवार वालों को हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लड़की के उसकी दबाव में आकर उसको गरबा मंडल में बुलाया। उसके पास एक आर्य त्रिवेदी नाम की फर्जी आईडी मिली, जो ये हिंदू के नाम से थी। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहचान करने के बाद पता पड़ा कि ये लड़का मुस्लिम है। इधर युवक की पहचान सामने आई तो पीड़ित युवती की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि युवक वीडियो कॉल कर युवती पर गरबा साथ खेलने का दबाव बनाया। बेटी को चाकू दिखाकर डराता धमकाता भी रहा और कथित तौर पर गलत काम करने की कोशिश करता था। जब कभी फोन करता मेरी बेटी को बार बार एक ही बात बोलता कि मैं तेरे को मार डालूंगा। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी जैसे कितनी सारी हिंदू लड़कियां हैं, ये लव जिहाद करके हमारे हिंदू लड़कियों को मारा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजतालाब थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी कि बच्चे के साथ जबरदस्ती फोन पे संपर्क करता है, उसका पीछा करते हुए घर में चला गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की।
आखिर गरबा पंडाल में क्यों पहचान छिपाई जा रही, इसकी पड़ताल हो रही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। तो वहीं कोटा की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसे सुनकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। नवरात्र का समय है तो पिता पास के ही माता की जागरण में गए हुए थे। मां फिल्मों की शूटिंग के लिए मुंबई गई हुई थी, लेकिन विधि को जो मंजूर होता है उसे कौन टाल सकता है। बिल्डिंग के चौथे माले पर स्थित फ्लैट नंबर 403 में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते धुआं पूरे फ्लैट में फैल गया, जिसने 2 मासूम भाइयों शौर्य और वीर की जिंदगी छीन ली। एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ अनंतपुरा थाना क्षेत्र में हुई है, जहाँ पे 2 बच्चे, एक 8 साल का, एक 16 साल का, 2 भाई अपने घर में सो रहे थे। पिताजी कोई जागरण में गए हुए थे और पीछे से अभी प्रारंभिक एफएसएल और एमओबी ने जो छानबीन की है उससे शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। आग लगने से जो धुआं और जो पूरा कमरे, क्योंकि सब बंद थे खिड़कियाँ वगैरह, तो बच्चों के सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से एक बेहोशी की हालत में बच्चे मिले हैं। बाद में जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है तब तक वो नहीं बच पाए। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट ही हुआ है एक्चुअली, और कुछ नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं, आग लगी, उसमें धुआं हुआ, क्योंकि जिस कमरे में बच्चे सो रहे थे वहां पर तो आग लगी नहीं है, ड्राइंग रूम में आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये तो अच्छा है कि यहाँ पर, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर्स अच्छे थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये उसी टाइम पर सॉल्व हो गया। पर बच्चे तो क्या पहले मूर्छित हो चुके थे। एक बच्चा तो ड्राइंग रूम में मिला, एक बच्चा वहाँ पर बाथरूम में मिला बेहोश। परिवार बहुत अच्छा हंसता खेलता सब परिवार है। वो वीर जो छोटा बेटा है वो तो अभी एक्टिंग करता था, एक्टर है, और अभी एक मूवी का प्रोजेक्ट भी उसको मिला था। और जो शौर्य है वो IIT की तैयारी कर रहा था, वो भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। अलवर की कंपनी बाग में असामाजिक तत्वों ने कचरे के ढेर में आग लगा दी, जो देखते ही देखते भयावह रूप में तब्दील हो गई। घटना के करीब 1 घंटे बाद स्थानीय लोगों की जागरूकता के चलते फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। कंपनी बाग के अध्यक्ष श्रवण गुप्ता और मुरारी पराशर ने बताया कि ये कचरे का ढेर लंबे समय से कंपनी बाग में पड़ा हुआ था। इस मामले में सुपरिंटेंडेंट को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अनदेखी के चलते ये दुर्घटना हुई है। तो वहीं डीडवाना जिला मुख्यालय पर नाकोरी गेट के पास ठेकेदार के कर्मचारी बंद दुकान में पुराने बिजली मीटरों को तोड़कर नए स्मार्ट मीटर लगा रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में दुकानदार और शहरवासी इकट्ठा हो गए और उन्होंने मीटर लगाने का कड़ा विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों ने ठेकेदार और बिजली निगम के अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुलाने की मांग की। अधिकारियों के आने के बाद उनसे समझाइश भी की गई। ठेकेदार ने अपनी गलती मानी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी कि तोड़े गए बिजली मीटरों की जगह पर पहले जैसे मीटर ही वापस लगाए जाएंगे। इस दौरान शहरवासियों और ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच करीब 2 घंटे तक बहस होती रही। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की जनता को दीपावली से पहले बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस अवसर पर खरबाज सर्किल पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री मानसरोवर, रिद्धि सिद्धि और भांकरोटा मंडल के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले कार्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को नई दिशा देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार सुबह 11:30 बजे खरबाज सर्किल पर पहुंचेंगे। यहां JDA, नगर निगम, PHED, राजस्थान आवासन मंडल सहित विभिन्न विभागों की ओर से 160 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद सांगानेर स्टेडियम में सांगानेर और श्योपुर मंडल के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा।
दिवाली से पहले मुख्यमंत्री सांगानेर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उनका निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर है और ऐसे में 80 करोड़ रुपए से आपको बताते हैं कि मुहाना मोड़ जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भी कई बड़ी सौगात दिवाली से पहले जनता को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री कल सांगानेर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर वासियों को दिवाली से पहले 700 करोड़ रुपए के विभिन्न शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात देने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है रिद्धि सिद्धि जो तिराया है, इसके ऊपर करीब 218 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसके निर्माण से कहा जा सकता है कि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा BRTS कॉरिडोर सहित हाउसिंग बोर्ड के जो विभिन्न जो प्रोजेक्ट है उनका भी जो है वो शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि प्रतापनगर के अंदर जो रिम्स प्रोजेक्ट है उसके 500 करोड़ रुपए के विभिन्न जो शिलान्यास कार्यक्रम हैं उनका भी शिलान्यास किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। राठौर ने मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस आधार पर कांग्रेस से मेवाराम जैन को निष्कासित किया गया था, क्या अब वो कारण खत्म हो गए हैं? राठौर ने कांग्रेस पार्टी के चरित्र पर भी सवाल खड़े किए। अब देखिए, कांग्रेस के उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं और क्या कहूँ। वो ऐसे ऐसे लोगों को वापस पार्टी में ले रहे हैं। उनमें तो ऐसे लोग भी हैं जो बलात्कार की घटनाओं पर यह तक कह देते थे कि हिंदुस्तान राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मैं क्या कहूँ उन लोगों के बारे में जो चरित्र के बारे में जिनको कोई भान भी नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन भी आदमी का शुद्ध पाक होना चाहिए। और जब निकाला क्यों? खास बात यह है कि जब पार्टी से निष्कासित किया तो जिस आधार पर निष्कासित किया वो आधार समाप्त हो गया क्या? रसोई पर ताला लग जाने से यहां भोजन पर निर्भर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अन्नपूर्णा रसोई में रोजाना दर्जनों लोग भोजन करते थे, लेकिन व्यवस्थापक ने अचानक यहां खाना बंद कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि व्यवस्था देखरेख कर रही मदन लाल ने बताया कि रसोई संचालक प्यारे लाल पिछले 5 महीने से खाना बनाने वालों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। बकाया राशि नहीं मिलने के कारण काम बंद करना पड़ा है। मामला संज्ञान में आने के बाद खेतड़ी नगर पालिका EO नागरमल गुज्जर ने कहा कि रसोई संचालक को नोटिस जारी किया जाएगा। EO ने साफ कहा कि जनता की सुविधा से जुड़ी इस सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैसे नहीं दे रहा है, 5 महीने हो गए, पैसे नहीं, पेमेंट नहीं दे रहा है, 5 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए आज खाना नहीं बनाया। कल शाम को बताया था मैंने उसको कि पेमेंट आप डालोगे तो ही मैं सुबह खोलूंगा रसोई, नहीं तो बंद रहेगी। अब क्या है कि आज भी आप देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, और ये मुझसे मिले थे वो मदन जी और एक संजीव नाम का यहाँ कर्मचारी है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं मिलेगा, मालिक जाने, मालिक से बात करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर पूरे साल तक चलने वाली कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है, जिसकी पहली कड़ी में आज से 5 अक्टूबर तक विजयदशमी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन सन 1925 में हुई थी और इस बार पूरे राजस्थान में प्रत्येक बस्ती और मंडल स्तर पर 9000 स्थानों पर संघ के स्वयं सेवकों ने बड़ी संख्या में एकत्रीकरण होंगे। इन विजयदशमी उत्सवों में समाज के 27,000 प्रबुद्ध नागरिक अतिथि के रूप में रहेंगे। तो वहीं युवाओं के लिए हिंदू सम्मेलन, सद्भाव बैठक, प्रमुख जन गोष्ठी आदि कार्यक्रम भी होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष 2025 विजयदशमी से 2026 विजयदशमी तक वर्ष भर रहेगा। जयपुर प्रांत के सभी स्वयंसेवकों ने मिलकर इस निमित्त वर्ष भर चलने वाले 7 कार्यक्रमों की रचना
की है, जिसमें पहला कार्यक्रम विजयदशमी उत्सव 2025, दूसरा व्यापक गृह संपर्क, हिंदू सम्मेलन, सद्भाव बैठक, प्रमुख जनगोष्ठी, युवाओं के लिए कार्यक्रम, अधिकतम स्थानों पर सभी आयु वर्ग की शाखा। इन सभी का उद्देश्य मंडल बस्ती तक संघ कार्य का विस्तार एवं। तो वहीं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को लेकर आज तस्वीर साफ हो गई। बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों का ऐलान हो चुका है। मिथुन मनहास अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मिथुन मनहास ने रोजर बिन्नी की जगह ली है। मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने भले ही कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन उनका क्रिकेट करियर बेहद शानदार रहा है। तो 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 2014 से 15 तक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े रहे। 2011 में पुणे वॉरियर्स की तरफ से भी खेले मिथुन मनहास। तो उनके आईपीएल का एक करियर जो है वो आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं किस तरीके का उनका करियर रहा। हालांकि उन्होंने कोई इंटरनेशनल गेम जो है, इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन उनका क्रिकेट करियर भी बेहद शानदार रहा है। तो अरुण धूमल आईपीएल चेयरमैन बने रहेंगे। इसके अलावा मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मिथुन मनहास का जन्म जम्मू में हुआ है, ये आपको बता दें। साथ ही जम्मू की डोडा के रहने वाले वो हैं। भारत के लिए अंडर 19 क्रिकेट भी उन्होंने खेला है।